नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल, वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद के किशनबाग पुलिस फायरिंग मामला, गवर्नर ने मजिस्ट्रेट जांच का दिया हुक्म। महलूकीन और मुतासरीन के लिए मुआवजे का किया ऐलान। आज़मीन हज के लिए पासपोर्ट और पहली किस्त जमा करने की तारीख में तोसी। 23 मई तक आज़मीन जमा करा सकते हैं पहली किस्त। साबु सद्दीक इंजीनियरिंग तलबा का कारनामा, जंगी जहाज के डिजाइन में दुनिया भर में मिला पहला मकाम। और सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हैदराबाद के किशनबाग इलाके में पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के वाकयात और पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात करवाने का हुक्म दिया है। गवर्नर ने आवाम से सब्र का मुजाहरा करते हुए अमन का माहौल बनाए रखने की भी अपील की है। हैदराबाद के किशनबाग इलाके में पेश आए फिरकावाराना फसाद के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आला अफसरों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। ESL नरसिम्हन ने मजिस्ट्रेट के जरिए फिरकावाराना तशद्दुद और फायरिंग के वाकयात की तहकीकात करवाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा महलूकीन के अहले खाना को 6 लाख रुपए, जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए और इलाज का खर्च बतौर एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। जायजा इजलास के बाद गवर्नर ने पुरतशद्दुद वाकयात में इमलाक को हुए नुकसान के एवज मुनासिब मुआवजा देने का यकीन दिलाया। रियासती गवर्नर ने अवाम से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अमन का माहौल बनाए रखने की अपील की। दूसरी जानिब बुध के रोज पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद जुमेरात के रोज किशनबाग और आसपास के इलाकों में हालात कदरे बेहतर देखे गए। हिसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए गए हैं। पुरतशद्दुद वाकयात के बाद हिसास इलाकों में नाफिज करदा कर्फ्यू बरकरार है, जबकि कर्फ्यू के बायस मकामी अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा इलाकों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस लीडरान दानम नागेंद्र प्रभाकर और डिप्टी मेयर राजकुमार को पुलिस ने रोक लिया। दौरे की इजाजत न देने पर मज़कूरा लीडरों को वापस लौटना पड़ा। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। नाजरीन, किशनबाग में हालात पुरअमन हैं, लेकिन पुलिस ने एहतियाती तौर पर कर्फ्यू को बरकरार रखा है और कर्फ्यू 17 मई की सुबह 10 बजे तक बरकरार रहेगा। हैदराबाद के इलाके किशनबाग में पेश आए फिरकावाराना फसाद और वक्फ अराजियात के मसाइल को लेकर CPI के एक वफ्द ने आज गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। CPI के वफ्द ने तशद्दुद बर्पा करने वाले खातियों और फायरिंग का हुक्म देने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। CPI के रियासती सेक्रेटरी नारायणा ने महलूकीन के अहल खाना को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। बगैर इंतबाह फायरिंग के वाक़े की नारायणा और अजीज पाशा ने मजम्मत की। इस दौरान CPI के वफ्द ने रियासत में 1,60,000 हेक्टर वक्फ अराजियात पर हो रहे नाजायज कब्जों की जानिब गवर्नर की तवज्जो मबजूल करवाई। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इक़दामात न किए जाने की सूरत में तहरीक शुरू करने का इंतबाह दिया। गवर्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में साबिक रकन राज्यसभा अजीज पाशा, उस्मान अल हाजरी और दीगर शामिल थे। అందరూ కలిసి ఒక 2 విషయాల గురించి గవర్నర్ దగ్గర పోయినామండి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే నిన్న కిషన్ బాగ్ లో ఫైరింగ్ అయింది కదా. ఫైరింగ్ లో ఈ BSF వాళ్ళు వితౌట్ లోకల్ పోలీస్ ఈ పర్మిషన్ తో వాళ్ళు ఫైర్ ఓపెన్ చేశారు. ఆ ఫైరింగ్ తో ముగ్గురు అప్పుడే డైడ్. వాళ్ళు ఏం పాటించలేదు. ఆ విషయంలో థర్రో ఎంక్వైరీ చేసి ఎవరు ఈ బాధ్యుడు ఎవరు ఆ విషయం పైన చర్య తీసుకోవాలి, కఠిన చర్య తీసుకోవాలి. ఇంకా విక్టిమ్స్ కి ఎక్కువ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేసాము. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఒక మెమోరాండం ఇచ్చాము. ఈ వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నాము. హైదరాబాద్ సిటీలో 1,61,000 ఏకర్ భూమి ఉంటే ఇప్పుడు 80% ఆక్రమణ అయిపోయింది. ఈ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక మంచి ఆఫీసర్ వస్తే ఆఫీసర్ పైన ఒత్తిడి పెట్టి ఆయనకి ఇక్కడి నుంచి తీసేయాలని వాళ్ళు ఒత్తిడి పెడుతున్నారు.
लुधियाना पंजाब के शाही बाग मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी ने हैदराबाद में हुए फसाद और उसके बाद फैले तनाव की सख्त मजम्मत की। उन्होंने अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ने अवाम से अमन बनाए रखने की अपील की। मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी ने यह भी कहा कि लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में कुछ सियासी जमातें शरपसंद अनासर का इस्तेमाल करते हुए फसाद फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उधर एसजीपीसी के सदर अवतार सिंह मक्कड़ ने हैदराबाद फसाद की सख्त मजम्मत की और अवाम से अमन भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। और ये वहाँ पहला वाकया है, उससे पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई। और जहाँ मैंने वहाँ फिर रात फौरन वहाँ के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि भी ये ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला कि भी कुछ लोगों ने गलतफहमी डालकर आपस में इनको लोगों को लड़वाया, लेकिन क्योंकि ये लोग जो हैं वहाँ की जो सिख समुदाय है वो पहले से ही वैसी बरादरान के साथ चल रहा है और उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में। तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि भी झंडे को जला दिया है और कोई बाहर से कोई शरारती लोग आए जिन्होंने काम करके निकल गए और दूसरों का नाम लगवाकर आपस में इसकी लड़ाई हुई बहुत जबरदस्त। क्योंकि उसके रिएक्शन से पूरे हिंदुस्तान में मकसद है कि भी मुसलमानों और सिखों के अंदर जो मोहब्बत है आपस में उसका जो है असर पड़ रहा है। तो इसलिए हमने अपील के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भी किसी की अफवाहों के अंदर ना आए और वहाँ जो है अब पूरे हालात कंट्रोल के अंदर हैं और आइंदा से पूरी कोशिश की जाएगी भी ऐसी कोई बात दोबारा वहाँ ना हो। देखो, अपने समुदाय को तो ये कहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, सबको शांति बना के रखनी चाहिए। और आपस में कोई इख्तलाफ होता है तो उसको मिल बैठ के हल करना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि किसके धार्मिक स्थान पर हमला कर दिया जाए, उसके निशान चिन्ह को जला दिया जाए, उसके धार्मिक स्थान पर पत्थर मारे जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नर साहब को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच कर रहे एक रुकनी कमीशन की मुद्दत कार में 6 महीनों की तौसीह कर दी गई है। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश हुकूमत के तर्जुमान ने मीडिया को दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज विष्णु सहाय पैनल के सरबराह हैं। गुज़श्ता साल 1 सितंबर को अखिलेश हुकूमत ने जांच पैनल तश्कील देते हुए पैनल को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी थी, लेकिन कमीशन ने 11 अक्टूबर से काम शुरू करते हुए 100 से ज्यादा गवाहों और 700 से ज्यादा हलफनामों की जांच की। कमीशन ने 1 नवंबर को रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए इसकी मुद्दतकार में 6 महीनों की तौसीह की अपील की थी, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया था। अब कमीशन की मुद्दतकार 9 मई को खत्म हो चुकी है, जिसके बाद कमीशन ने दोबारा 6 महीने की तौसीह की अपील की थी, लेकिन वज़ीर-ए-आला की इंतखाबी सरगर्मियों की वजह से कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला लेने में ताखिर हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने मेरठ और हैदराबाद में हुए फरकाना तशद्दुद पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुस्लिम मजलिस मशावरत के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मुल्क की फरकापरस्त ताकतें समाज में कौमी यकजहती को पामाल करने की कोशिशें कर रही हैं। मशावरत ने मुल्क के तमाम फिरकों से अमन का मुजाहरा करने की अपील की। मोहम्मद सुलेमान ने मेरठ फरकाना तशद्दुद को काबू में करने के लिए रियासती हुकूमत की तारीफ भी की। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह को राहत मिली है। गुजरात की एक मकामी सीबीआई अदालत ने अमित शाह और अहमदाबाद के साबिक पुलिस कमिश्नर KR कौशिक को फर्जी इनकाउंटर के मुकदमे में बहैसियत मुलजिम माखूज करने की अर्जदाश्त को खारिज कर दिया है। इनकाउंटर में हलाक परिनेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख के वालिद गोपीनाथ पिल्लई की अर्जी को सीबीआई जज गीता गोपी ने कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई चार्जशीट में दर्ज बयानात अमित शाह और कौशिक को मुलजिम की हैसियत से माखूज करने के लिए काफी नहीं है। वाज़ेह के सीबीआई ने हाल ही में अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए अमित शाह को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर क्लीन चिट दे दी है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इत्तलात का वसी तरीन जाल और मजबूत इरादों के साथ खबरों की सबसे
पहली नशरियात ATV को बनाता है इंतखाबी समर का शहंशाह। गांव की पगडंडियों पर पांव जमाती पंचायतों से लेकर शहर की गलियों में गर्माती सियासत तक बरसों के तजुर्बात, तमाम सरगर्मियों तक पहुंच और मजबूत कुव्वत इरादी ATV को चैलेंजों में बनाते हैं नंबर 1। आज हम आपको बताते हैं कि हमारी टीम आखिर ये नतीजे इतनी तेजी से कैसे आप तक पहुंचा पाती है। इंतखाबी नारा जितना बुलंद होता है, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा और उतनी ही गहरी हो जाती है, क्योंकि इंतखाबी नतायज को लेकर आपकी आंखें जिस चैनल पर टिकती हैं वो है ETV, मुल्क का सबसे भरोसेमंद और मजबूत इरादों वाला बेबाक न्यूज नेटवर्क। इलेक्शन में अवाम का सिलेक्शन सटीक अंदाज में ETV ने हमेशा आपके सामने सबसे पहले रखा है। 27 जनवरी 2002 यानी वो दिन जब ETV आपके घरों तक पहुंचा, यकीन मानिए उसके बाद के सभी इंतखाबी नतायज दिखाने में आपका चैनल सबसे आगे रहा। इंतखाब कोई भी हो, नतायज कैसे भी क्यों न हो, आपके लिए इत्तलाआत का वसीला ETV ही बना। यह बात हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं, क्योंकि 2004 में इंतखाबी नतायज को आप तक पहुंचाने में हम सबसे आगे ही नहीं रहे, बल्कि आपके एतमाद की बुनियाद को मजबूत करने वाले रहे। सिलसिला 2008 के विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। रफ्तार का गिराफ इतना तेज रहा कि बाकी इलाकाई ही नहीं बल्कि कौमी सतह के चैनल भी कहीं पीछे छूट गए। इसके बाद टीवी की दुनिया की तारीख में नया मोड़ देते हुए बल्दियाती इंतखाबात के नतायज भी हम आप तक पहुँचाने में सबसे आगे रहे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में तो ETV की बुलेट रफ्तार के आगे सब फीके साबित हुए, क्योंकि इंतखाबी नतायज के दिन घर में अगर टीवी देखा गया तो चैनल ETV ही था। आपके चैनल ने उस दिन टीवी रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ एक नया बाब लिख दिया। ठीक से कहें तो इंतखाबी नतायज के लिए मुल्क की आबादी अगर टीवी रिमोट थामती है तो बटन ETV का ही दबता है। खुद इलेक्शन कमीशन कई बार ETV की तारीफ कर चुका है। फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या बल्दियाती इंतखाबात के नतायज, ETV पर नश्र होने वाले आदादो शुमार हर बार दूसरे चैनलों से मीलों आगे रहे हैं, क्योंकि बरसों का तजर्बा हर गांव और महल्ले तक वसी पहुंच और हर वाक़े पर गहरी नजर ETV को आसमान से ऊंची बुलंदियां छूने का जज्बा देती हैं। मुल्क भर में फैले ETV के हजारों रिपोर्टर्स और इन्फॉर्मर्स, बेमिसाल इंतखाबी तज्जियाकार, उम्दा एडिटोरियल स्टाफ, IT एक्सपर्ट्स का बेहतरीन पैनल और जदीद तरीन चुनावी सॉफ्टवेयर्स, यही वो ताकतें हैं जिनके दम पर ETV मुल्क को इंतखाबी नतायज के दिन देता है सबसे बेजोड़ कवरेज और सटीक चुनावी नतीजे, वक्त से पहले और उम्मीद से कहीं ज्यादा। यह आपका एतमाद और आपका प्यार ही है जो मुल्क के इस सबसे बड़े इलाकाई न्यूज नेटवर्क को देता है आसमान छूने की ताकत। फिर इक़्तिदार का रास्ता चाहे विधानसभा तक पहुँचे या पार्लियामेंट तक, पहली खबर, पहले रुझान, पहले नतीजे जो चैनल आप तक पहुँचाता है वो होता है ETV। आप भरोसा कर सकते हैं लोकसभा चुनाव 2014 के लिए भी हमारी टीम पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा तकनीक से लैस है। ETV नेटवर्क आपसे वादा नहीं दावा करता है, हम पहले की तरह आपके यकीन को कायम रखेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी चुनावी नतीजों में हम रहेंगे सबसे आगे, क्योंकि हमें रखना है आपको सबसे आगे। आम इंतखाबात की वोटों की गिनती कल होगी। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, इसके बाद EVM बैलेट की बारी आएगी। लोकसभा इंतखाबात 9 मरहलों में हुए थे। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 मरहलों में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। कानपुर में कल होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। शहर से बाहर नौबस्ता गल्ला मंडी में सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। वोटों की गिनती के मरकज पर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मरकज से कानपुर शहर और
अकबरपुर पार्लिमानी हल्के के नतायज का ऐलान किया जाएगा। कल के नतायज में सेकुलर ताकतों की जीत के लिए कानपुर में खुसूसी इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन ने आम चुनाव के नतायज सेकुलर ताकतों के हक में जाने के लिए दुआइया नशिस्त का इनेकाद किया। इस जलसे में मुल्क में जमहूरी अक़दार के क़याम और समाज में कौमी एकजहती के लिए भी दुआएं मांगी गई। एग्जिट पोल के अंदाजों और पेश किए गए नतीजों से जोश में आए बीजेपी कारकुनों ने नरेंद्र मोदी को पहले से ही वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया है। असल नतायज आने से कबल ही मेरठ बीजेपी के मेंबरान ने मुख्तलिफ चौराहों पर नरेंद्र मोदी के बैनर लगाए हैं, जिसमें उन्हें वजीर आजम बताते हुए मुबारकबाद पेश की गई है। नतायज से पहले इस तरह के बैनर पर बीजेपी के सीनियर लीडरान तो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन मकामी लीडरान इसकी तायीद कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के एक फिरके को निशाना बनाकर दिए गए बयान की सियासी हलकों के साथ समाजी हलकों में भी मजम्मत की जा रही है। इलेक्शन के दौरान और इसके बाद दिए गए मुतनाज़ा बयान पर मेरठ में मुस्लिम तंजीमों और दानिशवरों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन से गिरिराज सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। असम में हुए हालिया तशद्दुद पर मुल्क भर की सियासी व समाजी तंजीमों ने नाराजगी का इजहार किया है। मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन की भी वहां की सूरत हाल पर नजदीकी निगाह है। कमीशन ने इस मामले पर असम अक़लियती कमीशन को खत लिखा है। इम्कान है मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन अनकरीब असम का दौरा कर सकता है। असम एक बार फिर सुर्खियों में है। इलेक्शन में खास उम्मीदवार को वोट न देने का गुज़श्ता दिनों यहां BTAD इलाकों में तशद्दुद फूट पड़ा। इस तशद्दुद पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में भी मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने इस मामले में असम की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और सदर जमहूरिया से मुदाखलत की अपील की है। वहीं रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इम्ताज अली शाह ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और कमीशन के रोल पर उंगली उठाई है। कमीशन ने पड़ोसी रियासत होने के बायस असम हुकूमत व असम की अक़लियती कमीशन को खत लिखकर मुतासरा इलाके के दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया है। असम का माइनॉरिटी के चेयरमैन को हम खत लिखा तो वहाँ इतना रात में इतना तज्जुब की घटना घट गया। वो आप ये हम लोग इस आंख बंद करके नहीं रहना चाहते। बोडोलैंड जो है कि NDA जो भी होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम दे करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और आप आपका हुकूमत से इजाजत लीजिए जहाँ हम बंगाल से हमारा टीम लेके जाएगा। कमीशन के मुताबिक रियासत में अमन अमान की बहाली रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताहम पड़ोसी रियासत होने के नाते गुज़श्ता असम के तशद्दुद के मुतासरीन को पनाह देने में मगरबी बंगाल हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया था। यही वजह है कि कमीशन ने मुतासरा इलाके का दौरा करके मुतासरीन की मदद का फैसला किया है। कॉपी हमारा गवर्नमेंट को दिया जहाँ हमको परमिशन दीजिए, हम वहाँ जाएगा, हमारा कमीशन वहाँ जाकर देखेगा। मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन ने 16 मई के बाद दोबारा इस मामले में असम अक़लियती कमीशन से जवाब तलब करने का इरादा जाहिर किया है। ETV न्यूज कोलकाता। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई के साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। कॉलेज के तलबा की टीम ने अमेरिका में मुनक़्क़दा आलमी सतह के मुकाबले में एक नए जंगी जहाज का डिजाइन तैयार करके अव्वल मकाम हासिल किया है। हवा से बातें करता और आसमान की बुलंदियों को छूता यह हवाई जहाज किसी जहाज़साज कंपनी की तख्लीक नहीं, बल्कि साबु सिद्दीक कॉलेज के तलबा की मेहनत, लगन और ज़हानत का नतीजा है। इंजीनियरिंग के तलबा के इस शाहकार ने US के टेक्सास में मुनक़िद होने वाले माइक्रो क्लास डिजाइन मुकाबले में अव्वल मकाम और एडवांस क्लास में एशियन कंट्री में अव्वल और आलमी सतह पर छठा मकाम हासिल किया है। इंजीनियरिंग तलबा के मुकाबले को जंगी व कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मुनक़िद किया था। इस मुकाबले का मकसद तलबा की तख्लीकी सलाहियत को उभारना है।
माइक्रो क्लास इवेंट में जो रिटन डिजाइन रिपोर्ट अवार्ड था उसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है। फर्स्ट प्राइज के लिए अगर मैं क्रेडिट्स दूं तो इट वाज बिकॉज ऑफ द अनकन्वेंशनल डिजाइन जो हमारे प्लेन ने बनाया था। दैट वाज अ ब्लेंडेड विंग बॉडी, ठीक है, जिसमें टेल नहीं होती है। आपने अगर यूएस का B2 बॉम्बर देखा होगा तो इट इज द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज दैट टाइप। तो हमारा जो माइक्रो कैटेगरी है, अंजुमन इस्लाम स्टूड इन दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आया और इंडिया स्टूड फर्स्ट बिकॉज ऑफ अंजुमन इस्लाम, और 2 नंबर पे पोलैंड, 3 नंबर पे कनाडा, 4 नंबर पे यूएस आया। तो इट्स अ वर्ल्ड में नंबर 1 अवार्ड हमको मिला। उसमें से उर्दू मीडियम के शायद 3-4 बच्चे भी हैं जो इंजीनियर बन रहे हैं। साबु सिद्दीक कॉलेज के तलबा का ये प्रोजेक्ट सैलाब में राहत रसानी और जंग की हालत में मुकाबला करने के मौजू पर है। ये जहाज बगैर पायलट का है। ये हवाई जहाज 3 किलो 600 ग्राम का है और 13 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखता है। हैरत की बात तो यह है कि इस शाहकार को बनाने वाले तलबा का ताल्लुक एरोनॉटिक्स जहाज साजी की तालीम से नहीं है। दिस इज़ वेरी यूजफुल जब फ्लड रिलीफ सिचुएशंस की बात आती है, जहां हमारे जवान जाते हैं और कभी कभार हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय करना पड़ता है एंड इट्स अ रिस्क। सो सर वी कैन डिप्लॉय ये दीज UAVs, दे आर नॉट रिस्क टू लाइफ। बनाने में हमें 1 साल लगा, अराउंड 1 ईयर विथ आवर स्टडीज हमने इस चीज़ को करा। 24/7 हमें कॉलेज में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी इन ऑर्डर टू वर्क विथ ऑल द टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अमेरिका में बाजी मारने के बाद साबु सिद्दीक के तलबा जापान में मुनक़िद होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत की तैयारी में जुट गए हैं। ETV न्यूज़, मुंबई। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी ने मरकजी हज कमेटी से पासपोर्ट और हज रकम जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी की अपील दी थी। मरकजी हज कमेटी ने उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी की सिफारिश को मंजूर करते हुए पासपोर्ट और पहली किस्त जमा करने की तारीख में 23 मई तक तौसी कर दी है। याद रहे कि पासपोर्ट और रकम जमा करने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन यूपी में 12 तारीख से मुसलसल छुट्टी चल रही है, जिसके वजह से तकरीबन 5000 आज़मीन हज रकम जमा नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश से इस साल 23,668 आज़मीन का कुरअंदाजी में नाम आया है, लेकिन रियासती हज कमेटी के दफ्तर में तकरीबन 17,000 पासपोर्ट ही जमा हो सके। झारखंड के आज़मीन ने भी किस्त की रकम जमा करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दिए जाने का मुतालबा किया था। आज सफर हज के लिए पहले किस्त की रकम जमा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन दुश्वारियों के सबब चंद आज़मीन रकम जमा नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि मरकजी हज कमेटी ने तारीख में 23 मई तक तौसी कर दी है। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ क़मरुल इस्लाम ने औक़ाफ़ी इदारों को सख्त हिदायत दी कि वो अपनी सालाना ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड को पेश करें। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड की जायजा मीटिंग में क़मरुल इस्लाम ने कहा कि कई इदारों ने ग्रांट हासिल करने के बावजूद अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की है। नए वक्फ तरमीमी कानून के मुताबिक ग्रांट या इमदाद हासिल करने वाले हर वक्फ इदारे को अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। क़मरुल इस्लाम ने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड के लिए नए चेयरमैन के इंतखाब के बाद बोर्ड के अरकान के दरमियान मौजूद इख्तिलाफात दूर हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में सुधार होगा। जायजा मीटिंग में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड के अफसरों ने शिरकत की। मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ कन्नड़ अदीब चिदानंद मूर्ति के बयान की टीपू तंजीमों और तरक्की पसंद अदीबों ने सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में चिदानंद मूर्ति ने मुतनाज़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं के साथ साथ 17,000 ईसाइयों को मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया था। शेर मैसूर मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान के सेक्युलर किरदार पर सवालात खड़े करने वाले कन्नड़ के अदीब और स्कॉलर चिदानंद मूर्ति ने एक और मुतनाज़ा बयान जारी किया है। बंगलुरु के प्रेस क्लब में चिदानंद मूर्ति ने कहा कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों को भी मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया था। एक किताब का हवाला देते हुए चिदानंद मूर्ति ने कहा कि टीपू सुल्तान ने हिंदू और ईसाई मजहब मुखालिफ पॉलिसी अख्तियार की थी। उन्होंने मजीद कहा कि टीपू सुल्तान ने मलबार खित्ते में 17,000 ईसाइयों और 1 लाख हिंदुओं के मजहब जबरन तब्दील कराए थे। ಸಾವಿರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿವೆ. Is also a category
from the province of Malabar, 70,000 Christians, and to have made Muslims of 1 lakh Hindus. ಅವನು दूसरी जानिब टीपू तंजीमों और तरक्की पसंद अदीबों ने चिदानंद मूर्ति के बयान को बेबुनियाद करार दिया है। तारीखदा E.V. नरसिम्हा कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने कभी जात पात की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने मुतनाज़ा मुसन्निफ चिदानंद मूर्ति को मुतनब्बे किया है कि वो टीपू सुल्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से बाज रहे। In Mangalore, some Christians supported the British. The British were foreigners. Against the native rule of Tipu, if they support a foreign rule, naturally Tipu has to punish them. So also the Nayars of Malabar. So also the people from Coorg, they revolted against him 7 times. So when they revolted against Tipu over 7 times, as a ruler, he has every right to put down the revolt. So it is not because of their community or caste, because of they revolted against his rule. इसलिए चिदानंद मूर्ति कब देखे तो भी टीपू सुल्तान के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं। इसके वास्ते चिदानंद मूर्ति को वार्निंग दे रहे हैं। आज के 2 साल पहले चिदानंद मूर्ति के ऊपर जो ये अल्फाज यूज करने में यूनिवर्सिटी के बारे में ये कबन पार्क पुलिस स्टेशन में हमें कंप्लेंट देकर हैं। कल से डीसीपी को मिला मैं मिल को डीसीपी को पूछने में ऑलरेडी नाउ चार्जशीट ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ कुरैशी को डीसीपी बोलकर है। कन्नड़ अदीब चिदानंद मूर्ति ने हजरत टीपू सुल्तान के नाम पर मुजव्विजा यूनिवर्सिटी के कयाम की भी मुखालिफत की है। टीपू तंजीमों ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी की मुखालिफत करने वाले मुट्ठी भर अफराद की जानिब तवज्जो न दे। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के तहत कर्नाटक में टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी कायम करने के अपने मंसूबे को जल्द अमली जामा पहनाए। ETV न्यूज बंगलुरु। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।